एक हरे भरे जंगल में टिंकू नाम का एक तोता रहता था। टिंकू बहुत चालाक था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बहुत लालची था। उसे हमेशा ज्यादा खाने और ज्यादा पाने की चाह रहती थी। हर सुबह वह अपने दोस्तों के साथ उड़ता, पेड़ों पर फल खाता और नदी किनारे खेलता। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे मीना चिड़िया, चीकू बंदर और बाबू हाथी। सब उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन कभी-कभी उसके लालच से परेशान भी हो जाते थे। एक दिन की बात है। जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी। सब जानवर प्यास से परेशान थे। टिंकू ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, कितनी गर्मी है। अगर कहीं ठंडी और मीठे पानी की झील मिल जाए तो मजा आ जाए। इतना कहते ही एक बूढ़ी कछुआ दादी वहां आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, टिंकू बेटा, जंगल के उस पार एक जादुई झील है। वहाँ का पानी मीठा है और जो भी वहाँ जाकर पानी पीता है उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है। टिंकू की आंखें चमक उठी। सच में दादी, मेरी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं। मैं अभी वहाँ उड़कर जाता हूँ। मीना चिड़िया ने कहा। रुको टिंकू, दादी ने कहा कि सिर्फ एक इच्छा पूरी होगी, ज्यादा मत मांगना। लेकिन टिंकू हंसते हुए बोला, अरे मीना, मैं सबसे चालाक तोता हूँ। मैं झील से इतनी सारी इच्छाएं पूरी करवा लूँगा कि सब हैरान रह जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह टिंकू उड़ता हुआ निकल पड़ा। रास्ता लंबा था। उसे पहाड़, जंगल और नदी पार करनी पड़ी। कई बार उसने सोचा वापस लौट जाए, लेकिन लालच उसे आगे बढ़ाता गया। आखिरकार वह झील तक पहुंच गया। झील सच में बहुत सुंदर थी। नीला पानी, चारों ओर फूल और बीच में एक सोने की मछली तैर रही थी। मछली ने सिर उठाकर कहा, स्वागत है टिंकू। बताओ, तुम्हारी एक इच्छा क्या है? टिंकू ने सोचा और बोला, मुझे जंगल के सबसे मीठे फल चाहिए। मछली ने मुस्कुराकर अपना पंख हिलाया और टिंकू के सामने पेड़ भर मीठे फल आ गए। टिंकू ने खुशी से फल खाए, पर थोड़ी देर बाद उसके मन में फिर लालच जागा और उसने मन ही मन सोचा, अगर एक इच्छा और मिल जाए तो मैं सबसे अमीर पक्षी बन जाऊं। वह झील के पास फिर गया और बोला, हे जादुई मछली, एक छोटी सी बात और। मुझे सोने के दाने चाहिए ताकि मैं राजा बन जाऊं। मछली ने गुस्से से कहा, टिंकू, मैंने कहा था सिर्फ एक इच्छा मांगना। तूने लालच किया है, इसलिए अब तुझे सजा मिलेगी। झील अचानक उथल पुथल करने लगी और तेज हवा चलने लगी। टिंकू डर गया, पर अब देर हो चुकी थी। झील का पानी घूमता हुआ उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा और अचानक वह एक पिंजरे में बंद हो गया। टिंकू चीखने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मछली ने कहा, टिंकू, अगर तू अपनी गलती मान ले और दूसरों की मदद करे, तभी तुझे आजादी मिलेगी। टिंकू ने रोते हुए सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ, अब मैं लालच नहीं करूँगा। मैं सबकी मदद करूँगा। मछली ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जा, पर याद रखना, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। झील चमकी और पिंजरा गायब हो गया। टिंकू आजाद हो गया। वह तुरंत जंगल की ओर उड़ गया। जंगल लौटते ही टिंकू ने सब दोस्तों से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं बहुत लालची था। अब मैं सबके साथ मिलकर रहूँगा और कभी लालच नहीं करूँगा। मीना चिड़िया मुस्कुराई। हम तुम्हें माफ करते हैं टिंकू। अपनी गलती मानने वाला सबसे बड़ा होता है। टिंकू ने सबको झील के फल खिलाए और जो कुछ मिला था वह सबके साथ बांट दिया। धीरे धीरे जंगल में सब उसे फिर से पसंद करने लगे। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। कई पक्षियों के घोंसले टूट गए। टिंकू ने बिना समय गंवाए सबकी मदद की। उसने मीना के बच्चे बचाए, चीकू को पेड़ पर चढ़ाया और बाबू हाथी को रास्ता दिखाया। सबने कहा, टिंकू, तुम अब सच में बदल गए हो। झील की जादुई मछली ने दूर से देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, जब कोई लालच छोड़कर भलाई करता है तो उसे सच्चा सुख मिल जाता है। अंत में अब टिंकू तोता जंगल का सबसे प्यारा और मददगार पक्षी बन गया। वह रोज अपने दोस्तों को सिखाता, हमेशा याद रखना, अगर दिल साफ हो तो जिंदगी जादू बन जाती है। और इस तरह टिंकू की कहानी जंगल में सुनाई जाती रही, हर बच्चे को याद दिलाने के लिए कि लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। कहानी की सीख, लालच करना बुरा होता है। जितना हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। सच्ची खुशी बांटने में है, लेने में नहीं। गलती मानने वाला ही असली बहादुर होता है।